नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। जी हां, रालोसपा के वर्किंग प्रेसिडेंट नागमणि को पार्टी से निकाल दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने डिसीजन लिया है। आपको बता दूं कि आज ही नागमणि ने नीतीश कुमार के साथ एक मंच शेयर किया था। दरअसल नागमणि के पिता, जो देश के लेनिन माने जाते थे, उनके मूर्ति का अनावरण करने सीएम पहुंचे थे और इस सरकारी समारोह में नीतीश कुमार के साथ नागमणि ने मंच शेयर किया था और नागमणि ने इसके बाद नीतीश कुमार के कामकाज की जमकर तारीफ की थी। हालांकि नागमणि ने नीतीश कुमार के बारे में यही कहा था कि उनके शुरू का 5 साल का कामकाज काबिले तारीफ था। कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, विकास की पटरी पर बिहार को तेज रफ्तार से दौड़ाया। हालांकि हम लोगों के साथ छोड़ने के बाद कानून का राज खत्म हुआ है या उसकी स्थिति खराब हुई है और विकास की रफ्तार धीमी हो गई है, ये भी कहा। लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ तो कर ही दिया था और इस तारीफ के बाद महागठबंधन में खलबली मच गई। लालू यादव परेशान हो गए, उन्होंने फोन घुमाना शुरू कर दिया। अखिलेश सिंह को फोन किया। अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने नागमणि को फोन किया। नागमणि ने सफाई दी कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने तो सच कहा है कि 5 साल का कामकाज नीतीश कुमार का शानदार रहा है, लेकिन अब वैसा कामकाज नहीं रहा, वैसी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं रही जैसा कि शुरुआत में हो गई थी। तो नागमणि ने सफाई दी, लेकिन ये सफाई काम नहीं आई और नागमणि को उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया है, उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो नागमणि के लिए अब रालोसपा में कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने तत्काल प्रभाव से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नागमणि को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पद से मुक्त कर दिया है। साथ ही साथ पार्टी ने उन्हें 3 दिनों का नोटिस भी दिया है कि वो बताएं, कारण बताओ नोटिस है, वो बताएं कि उन्हें क्यों नहीं उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता उनकी खत्म कर दी जाए। क्योंकि लाइव पोस्ट सिटीज़ ने भी इस तरह की खबर दिखाई थी कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए हमने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। आप सोच लीजिए कि क्या होगा, क्योंकि नागमणि के इस बयान के बाद ही जेडीयू की तरफ से उनको ऑफर आने लगा था। जेडीयू के नेता नरेंद्र सिंह ने उनको फोन किया था और उनको जेडीयू में शामिल होने का न्योता दे दिया था। और खबर ये भी है कि जेडीयू चाहती है कि नागमणि अब आ जाएं जेडीयू के साथ, क्योंकि जेडीयू के पुराने साथी हो रहे हैं। अपने घर में वापसी अगर वो करते हैं तो उनका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि नागमणि जी यथाशीघ्र जनता दल यू में शामिल होने की घोषणा करें। तो अब देखना यह है कि नागमणि का अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि नागमणि बार बार कह रहे थे कि हम महागठबंधन में ही रहेंगे। लालू यादव की ही वो तारीफ कर रहे थे और महागठबंधन छोड़ेंगे नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को राम और अपने को लक्ष्मण बता रहे थे, यानी राम लक्ष्मण की जोड़ी बता रहे थे, लेकिन ये जोड़ी टूट गई। लक्ष्मण ने राम को छोड़ दिया है, तो उपेंद्र कुशवाहा अब अलग थलग कर दिया है नागमणि को। लेकिन नागमणि अब कहां जाएंगे? जेडीयू में जाएंगे जहां से ऑफर मिला है, या फिर आरजेडी में उनको जगह मिलेगी? क्योंकि नागमणि के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, उनके करीबी लोगों का कहना है कि नागमणि को लालू यादव भी रखना चाहते हैं साथ, और हो सकता है कि नागमणि आरजेडी में शामिल हो जाएं। दूसरा ये भी स्कोप है कि जेडीयू में शामिल हो जाए, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी उनका स्वागत किया जा रहा है और नीतीश कुमार का पूरा जोर है कुशवाहा वोट बैंक पर, और कुशवाहा वोट बैंक पर उनका हमेशा कब्जा भी रहा है। लेकिन जब से उपेंद्र कुशवाहा दावा करने लगे हैं इस वोट बैंक पर, उसके बाद उनकी चिंता बढ़ी है और कुशवाहा मतदाताओं को साधने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और अब जब उपेंद्र कुशवाहा को नागमणि ने छोड़ दिया है या नागमणि को उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ दिया है, तो अब नीतीश कुमार की राह थोड़ी आसान हो गई है। नागमणि अगर जेडीयू में चले जाते हैं तो कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी जबरदस्त होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही उनकी पार्टी के बड़े बड़े कुशवाहा नेता छोड़ चुके हैं। अब नागमणि ही एक बड़े नेता बचे हुए थे और उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है। तो इंतजार करिए कि नागमणि क्या करते हैं, क्योंकि नागमणि तो वहीं जाएंगे जहां उनको सीट मिलेगी, मनचाही सीट मिलेगी। दरअसल विवाद इस बात को लेकर था कि नागमणि चाहते थे कि चतरा से चुनाव लड़ें, फिर उजियारपुर से चुनाव लड़ें, तो चतरा की सीट मिली नहीं, क्योंकि लालू यादव के खास हैं, सुभाष यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं।
उनको हजारीबाग की सीट दे दी गई थी, लेकिन हजारीबाग से वो लड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते हैं कि हजारीबाग बीजेपी की परंपरागत सीट है और वहाँ कभी नागमणि चुनाव लड़े भी नहीं हैं। तो उन्होंने चतरा को छोड़ दिया, हजारीबाग पर लड़ने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने उजियारपुर सीट की मांग कर दी थी। आपको बीजेपी जेडीयू से ऑफर भी आने लगा है, लोग ललचाने लगे हैं कि नागमणि और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी टूट सकती है। चूंकि देखिए, हर को पता है कि नागमणि का अपना ताकत है, अपना जनाधार है। हम जगदेव प्रसाद जो भारत लेनिन है उनका मैं बेटा हूँ, और कोई भी पॉलिटिकल वर्कर किसी पार्टी का हो, हम लोग जब सत्ता में रहे, कोई भी आदमी मेरे यहाँ आया, एक एग्जाम्पल नहीं है कि कोई आया हो और उसका मैंने पैरवी नहीं किया, उसका काम नहीं हुआ। तो पूरे कोई पार्टी का हो, किसी कास्ट का हो, हमारे प्रति हर कास्ट, हर तबका के लोग साथ हैं। उजियारपुर में मेरा दावा इस बात का है कि यूपीएस से चुनाव लड़ूंगा महागठबंधन से, तो जो बैकवर्ड दलित माइनॉरिटीज का तो मास सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही साथ अपर कास्ट का कम से कम 75% वोट हर हालत में मुझे मिलेगा। तो हमको हर कास्ट, हर तबका का समर्थन है। उजियारपुर की सीट भी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आ गई थी, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर की सीट नागमणि के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि एक सीट हजारीबाग की जो मिली है पार्टी को, उस पर लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है, आपको ही लड़ना पड़ेगा, आप नहीं लड़ेंगे तो सीट बेकार चली जाएगी। और नागमणि बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं थे, यानी जानबूझकर हजारीबाग से चुनाव लड़कर हारने को तैयार नहीं थे। वो उजियारपुर की सीट पर अड़े हुए थे और इसी वजह से नाराजगी तो चल ही रही थी, लेकिन नागमणि ने खुलकर कभी ये नहीं कहा था कि वो रालोसपा को छोड़ देंगे और किसी दूसरे दल में चले जाएंगे। केवल वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ क्या की, उपेंद्र कुशवाहा भला कैसे बर्दाश्त करते। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। और ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा से अलग हो गए हैं नागमणि, तो नीतीश कुमार उनको अपनाने में थोड़ी भी देर नहीं करेंगे और उनको मनपसंद सीट देने में भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन देखना यह है कि लालू यादव नागमणि को अपनी तरफ ले जाते हैं या नीतीश कुमार के पाले में नागमणि फिर चले जाते हैं। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि नागमणि किधर जाते हैं, क्योंकि इससे बिहार की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन आएगा। क्योंकि नागमणि भी एक बड़े नेता हैं कुशवाहा के, और आप बता ही चुके हैं कि जगदेव बाबू के पुत्र हैं, और जगदेव बाबू को कौन नहीं जानता है, बिहार के ही नहीं देश के लेनिन के नाम से जाने जाते थे। तो अब जो भी होगा हम आपके लिए इस खबर सबसे पहले लेकर आएंगे। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।